हाँ जी, हेलो एवरीवन। Yes, sir. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो यू नो दिस सिंपल फॉर्मूलाज आर देयर। अगर मैं आपसे बात करूं 1+2+3+4 प्लस अप टू 100 और अप टू n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? N into N minus 1, I think. n-1। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? n इंटू n by 2 into first term plus हाँ जी, last term. वेरी गुड। n इंटू n+1/2। हेलो, स्क्वायर स्क्वायर किसने बोला? ध्यान दे थोड़ा, है ना। तो अगर मैंने बोला 1² प्लस, इसका क्या मतलब है? अगर मैंने फर्स्ट 10 टर्म्स का सम पूछ लिया आपसे, है ना, 1+2 प्लस अप टू 10, तो आपको जो है फाइंड करने की ऐसा जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस फॉर्मूले में n को 10 डालें, 10 इंटू 11/2, तो सम 55 होगा, है ना। अमेजिंग फॉर्मूला। और यहीं पर अगर मैंने 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n² पूछा, इसका भी फॉर्मूला है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 1+5+9+13 प्लस सो ऑन, ठीक है, और लेट्स से प्लस अप टू 401, ठीक है, इन सबका सम कितना होगा? तो अब हर एक सीरीज का जो है आप फॉर्मूला तो नहीं रट सकते ना। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर में जो हम सीखेंगे हाउ टू मेक फॉर्मूलाज फॉर सीरीज लाइक दिस, है ना। या फिर एक जनरल फॉर्मूला कि भाई कहीं पर अगर सीरीज आ जाती है, सीक्वेंस आ जाती है, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर आपको बेटा टर्म्स लिखे हैं 1, 5, 9, 13 एंड सो ऑन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस, सीक्वेंस, और वी विल कॉल इट एज प्रोग्रेशन विच इज फॉलोइंग अ सेट पैटर्न। और अगर मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया देन दिस इज कॉल्ड एज सीरीज, तब हम इसको सीरीज बोलेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। और सीक्वेंस में हम बोलेंगे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, है ना, लाइक दैट द क्वेश्चन विल बी देयर। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आर यू रेडी? Yes, sir. तो देखते हैं हाउ टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स। सो हमारा जो 10th क्लास के सिलेबस में दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज देयर। ठीक है, अगर मैं सीरीज बना रहा हूँ बेटा, एक सीरीज ऐसे भी हो सकती है 1, 2, 4, 8, 16, 32। नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगी? 64. 64, है ना। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कि किसी से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ऐड करते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, है ना। अगर इफ आई एम सेइंग 2, 5, 8, 11, 14, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर? 17. नेक्स्ट टर्म विल बी 17। कैसे आया? आपने 3 ऐड किया है, ठीक है। लाइक दिस इट विल कीप गोइंग। बट यहाँ पर नेक्स्ट टर्म की जगह अगर मैंने आपसे पूछ लिया बेटा व्हाट विल बी द 100th टर्म, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। हमारा चैप्टर ही पूरा उस बारे में है। ये चैप्टर राइट, इजी है क्या? चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो nth टर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर सीक्वेंस में 100th टर्म कौन सी होगी, लाइक दैट। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये 100 टर्म्स जो है इनका सम कितना होगा, दैट व्हाट विल बी रीडिंग। ठीक है, इसमें जो आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जो फर्स्ट टर्म है, दैट्स डिनोटेड बाय द लेटर ए एंड T1। ठीक है 1 मिनट।
Okay, so this is denoted by A and T1, and the difference between them, that's called as common difference. Common difference, this difference is given by letter D. ठीक है, उसको हम लेटर D से डिनोट करेंगे. और जो लास्ट टर्म होती है, दैट लास्ट टर्म वी डिनोटेड बाय लेटर L और TN. TN इज द nth टर्म और लास्ट टर्म है ना, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं TN, राइट? ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा अगर फर्स्ट टर्म मेरी A है, नेक्स्ट टर्म मेरी क्या होगी? कॉमन डिफरेंस अगर D है तो नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट? A plus A plus D. A प्लस D. उसके बाद नेक्स्ट टर्म A plus D plus D. A प्लस D प्लस D is A प्लस 2D. 2D. नेक्स्ट टर्म A plus A 3. plus 3D. A प्लस 3D. इम्प्रेसिव. किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No, No, sir. sir. Common difference इसको मैंने, हाँ जी, common difference D से denote होता है. हाँ कॉमन डिफरेंस D से डिनोट हो रहा है. इसको मैंने T1 बोला फर्स्ट टर्म, T2 इज सेकेंड टर्म, T3 इज थर्ड टर्म, T4 इज फोर्थ टर्म. आप रिलेशन थोड़ा सा डेवलप करें, ठीक है? और रिलेशन डेवलप करते हुए आप मुझे बताएं यहाँ पर 10th टर्म क्या होनी चाहिए हमारी? A A plus plus 9. 10D. देखो 10D किसी ने बोला ना, उसने ध्यान ही नहीं दिया. इट विल बी A प्लस 9D. ठीक है ना? अगर मैंने यहाँ 24th टर्म बोला तो आंसर क्या होगा? A plus A 23D. plus A प्लस 23D. चैट बॉक्स में टाइप करें. अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? चैट बॉक्स. A plus हाँ जी, गर्व आपने गलत कर दिया. एडविक ने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया है. श्रेया रॉन्ग, रघुवंश रॉन्ग, तन्वी रॉन्ग, आन्या ने डी नहीं लिखा है, अक्षत ने ए नहीं लिखा. सर वो स्लैश गलती से होता है. ओके, शौर्य ना 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 भाई, नमन ने ब्रैकेट नहीं डाला, आर्यमन ने भी ब्रैकेट नहीं डाला, दैट्स ओके. और किसी ने a इक्वल्स टू n-1d लिख दिया है. प्लस है वो. ओके, a प्लस n-1d. चैट बॉक्स में बेटा प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग एक्चुअली, है ना, आप मेरे को मैसेज करें अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो. ठीक है सब, प्लीज एक्सप्लेन अगेन एनीथिंग यू वांट, है ना, जस्ट कम्युनिकेट. सर वो हाँ जी. 9D क्यों है या फिर 23rd D क्यों है? क्योंकि ओके, A हमारा अगर आप A को देखें, हम प्लस D नहीं ले रहे हैं. a जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है. उसके बाद मैं आपको देखो इसको इस रेफरेंस में बताता हूँ. अगर मैंने बेटा टर्म्स ली हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन. ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है? 2. सेकेंड टर्म क्या है? 2 प्लस 3. थर्ड टर्म कितनी है? 2 प्लस 2 इंटू 3. फोर्थ टर्म 2 प्लस 3 into 3. This is fifth term, 2 plus 4 into 3. Sixth term, 2 plus 5 into 3. है ना? This is my sixth term. This is fifth term. This is fourth term. Third term. अब सिक्स्थ टर्म में आप 6 into 3 थोड़ा ना कर रहे हैं. सिक्स्थ टर्म में आप 5 into 3 लिख रहे हैं. अगर मैं यहां से आपको पूछूंगा व्हाट इज माय 100th टर्म, T100, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म में हम D ऐड कर रहे हैं, 99 टाइम्स हमने D ऐड किया. ठीक है, 99 इंटू D, n-1 इंटू D. मैंने पूछा यहाँ पर nth टर्म, तो आप क्या कहेंगे? A प्लस n-1 इंटू D. ओके सर. ठीक है, यस सर. चेक करें. अदर्स प्लीज चेक इट. अनुष्का क्लियर है बेटा? सर ये जो फॉर्मूला है सर, यस सर. वेरी सर गुड. ये सब सीरीज के लिए वैलिड है? हाँ, ये सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए वैलिड है.
जहां पर टर्म्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, ऐड हो रही हैं। आप कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। और हमारा पूरा चैप्टर सिर्फ उन सीरीज पर है जहां पर हम कुछ ऐड कर रहे हैं। सर गैप से फर्क नहीं पड़ता कितना भी हो। हाँ जी, तो जैसे अगर 3 की जगह 5 का गैप होता तो हाँ तब भी सेम रहता। वैलिड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो आई एम टेकिंग इट अगेन। अगर मेरे पास टर्म्स है, लेट्स से 3, इसको भी इंक्रीज करते हैं, 3, 7, 11, 15, 19, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो है ये मेरा T1 है, दिस इज T2, T3, T4, T5, और ये अगर हम देखेंगे दिस इज डिनोटेड बाय A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ठीक है। ये सीरीज ये कंपेयर हो रही है। अब इस कंपैरिजन में A बताओ कितना आ रहा है मेरा, 3 3, और D कितना आ रहा है, 4, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज द 10th टर्म, तो आंसर क्या होगा, A प्लस 9 इंटू D, 39. हाँ जी, विच विल बी A इज 3 प्लस 9 इंटू 4, so 32 plus 3 is 35. सर 36 Sir, आएगा। Oh, sorry, 39. 39। ठीक है। और यहाँ पर किसी ने अगर मुझसे पूछा जनरल nth टर्म के लिए फॉर्मूला, आंसर इज A प्लस n माइनस 1D। D हम कितनी बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारी टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम। अगर 10 है तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 है तो यहाँ 3 से कर रहे थे, 2 है तो यहाँ 1 से कर रहे थे मल्टीप्लाई, ठीक है। And this is my formula for the nth term of a AP, that is Tn is A plus n minus 1D, where A is first term, D is common difference. है ना, इसको नोट कर ले। तो सर ये पूरा चैप्टर ऐसे ही उस फॉर्मूले पे है। हेलो, लाइफ इजी, इतनी इजी नहीं है, ठीक है। एक और फॉर्मूला आएगा इसका। दो फॉर्मूले पे पूरा करता है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, सर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है ना जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, वेरी गुड। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अब इसी में एक बार वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर Tn किसके इक्वल आ रहा है मेरे को बताएं। Tn इज A प्लस n माइनस 1D। A कितना है, 3 है, ठीक है। n माइनस 1, D कितना है, वो 4 है ना। तो मेरे पास Tn कितना आ रहा है, Tn इज कमिंग एज 4n माइनस 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आपने n को 1 डाला, n को अगर आपने 1 डाला तो क्या आएगा बेटा, T1, n1 डाल रहा हूं मैं, is 4 into 1 minus 1 which is 3। चेक करें, ये 3 आ रहा है। सर वो समझ नहीं आया, क्या चीज, Tn जो आपने फॉर्मूला को वर्कआउट किया है वो वाला। ये मेरा फॉर्मूला है nth टर्म के लिए, है ना। इस nth टर्म के फॉर्मूले में A कितना था बेटा हमारा, इस सीरीज के लिए जो ऊपर हमने सीरीज लिखी है, मैं सिर्फ इस सीरीज की बात कर रहा हूं। इस सीरीज के लिए 3 है हमारा, है ना, और कॉमन डिफरेंस 4 है, ठीक है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो Tn मेरा ये आ गया। इस Tn ये आ गया, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है अगर आपने n को 1 डाला तो मेरे पास आ गया T1 is 4 into 1 minus 1 which is 3। मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो सीरीज की मेरी 3 होगी। अगर मैंने 2 डाला तो सेकेंड टर्म सीरीज की 4 into 2 minus 1 that is 7 होगी। देखो ऊपर वही सीरीज आ रही है ना हमारी,
यस सर। ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी? 4 into 3 minus 1 which is 11। ठीक है। तो ये nth टर्म का मतलब क्या है कि अगर आप n की जगह कुछ भी डालेंगे वैल्यू तो आपको उस टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। सर n की वैल्यू डालने के लिए तो n की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। बेटा थोड़ा लाउडली है ना। सर n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में अभी देखो फ्रेम करूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। तो जो आपने वर्कआउट किया हुआ फॉर्मूला उसमें सर 3 कहाँ चला गया? यस सर, मुझे भी एक डाउट था। 3, ये देखो इसको ओपन करो। दिस इज 3 प्लस 4n minus 4। कितना हुआ? 3 अच्छा, minus ठीक है 4 सर, यस सर, यस minus 1। ठीक है। यस सर। तो बेसिकली अगर जो सीरीज है ना, यहीं पर अगर हम देखेंगे बेसिकली आपने लिखा कि सर जो सीरीज फॉर्म हो रही है वो है 3, 7, 11, 15, 19, ठीक है, सो ऑन। ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जो सीरीज फॉर्म हो रही है वो है Tn is equals to 4n minus 1। बोथ आर सेम थिंग, है ना। मैंने उसको शॉर्टकट में लिख दिया है Tn। अब इसमें आपको कोई भी टर्म चाहिए, पहली 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, है ना, यू कैन इजिली फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। सर मुझे समझ नहीं आया कि a प्लस n माइनस 1 और d वाला ये एक हमारा फॉर्मूला है, फिर हम टर्म निकालने के लिए 4n माइनस 1 कर रहे हैं, तो दोनों में से फॉर्मूला कौन सा है? ना देखो एक मिनट, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं तभी बात बनेगी, वरना आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा आपका? क्वेश्चन इज इन द गिवन सीरीज ऑफ लेट्स से 13, 19, 25, 31, 37 सो ऑन। ये एक सीरीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा इसमें 100th टर्म, फाइंड 100th टर्म। अब ये कैसे फाइंड करेंगे बताओ? सर स्टार्टिंग टर्म 13 हो जाएगी, आंसर डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हम बोलेंगे a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 13, d इज द कॉमन डिफरेंस विच इज 6। ठीक है। एंड देन यू विल से फॉर्मूला फॉर nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। ये किसी भी सीरीज के लिए, अरिथमेटिक सीरीज के लिए वैलिड है। इस पर्टिकुलर सीरीज को फुलफिल करते हुए हम a और d की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये किसी भी अरिथमेटिक सीरीज के लिए है। ठीक है। पर्टिकुलरली इस अरिथमेटिक सीरीज के लिए फिर आप यहाँ पर ये वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है। तो यू से इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बना? Tn is 13 plus n minus 1 into 6, that is your 7 plus 6n। ये 7 plus 6n किसका फॉर्मूला है? ये इस सीरीज का फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। इस सीरीज में जो nth टर्म है that will be given by 7 plus 6n। T1 first term is 7 plus 6 into 1 which is 13। T2 is 7 plus 6 into 2 which is 19। अब समझ में आया? सर 30 सर ऐसे हर एक सीरीज के लिए डिफरेंट फॉर्मूला बनाएंगे? डिफरेंट फॉर्मूला नहीं, पूछा ही ये जा रहा है आपसे कि इसकी nth टर्म क्या होगी। सर सब में तो फिर ऐसा आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस इनटू n प्लस वो डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। दोबारा बोलो, सब में क्या हो रहा है? सर सब में कॉमन तो ऐसा डिफरेंस आ रहा है। इनटू n। हाँ, तो वो हाँ। यही फॉर्मूला है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी फॉर्मूले को आप ब्रेक करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ जी, अभी क्लियर है? Yes, sir. चलो ये if I'm interested in 103, 110, 117, 124, ठीक है, इसमें फाइंड 50th टर्म फाइंड करें सभी। प्रार्थना, चेक योर आंसर अगेन। अच्छा, आई थिंक ये पिछले क्वेश्चन का दिया आपने। यस सर, वो पिछले क्वेश्चन का था। ओके, चलो जी, त्रिशा माइक पर आओ बेटा। यस सर। हाँ जी, आप बताएं आपने कैसे किया। पहले तो यहाँ पर हम ए और डी निकाल लेते हैं ना। ए कितना है आपका बेटा? 103। और डी कितना है? 7। ओके, अब फॉर्मूला क्या लगाया आपने? TN इज TN इज AN-1 into D। ओके, तो ए की वैल्यू 103। ओ सॉरी सर, एक्चुअली मैंने ए ऐड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ओके, इतना बड़ा आंसर आया। ठीक है, तो ध्यान सर मेरा रखेंगे इसको। करेक्ट है? बाकी सभी का करेक्ट है, वंशिका और अमितोष का गलत हो गया है। तो वंशिका में आप आओ बेटा, है ना, माइक पे आने की जगह आइवा सिंह के मैदान में आओ। चलो जी, वंशिका बताओ आपने कैसे किया है? तो मैंने d प्लस ब्रैकेट में n-1 और इंटू d किया। हाँ जी, तो n-1 कितना है आपका? मैंने उसको ऐसे रखा था। ओके, तो n-1 is 50 minus 1 is 49 and d is common difference is 7। यही किया आपने? नो सर। फिर क्या किया आपने? n-1 को वैसे ही रहने दिया आपने? यस सर। ओके, so this is n-1 into d, d is 7। ओ सर, मैंने एक गलती कर दी, 103 की जगह सिर्फ 10 लिख दिया। ओके, so we'll be careful next time, ठीक है। so what I'm saying is आपको nth टर्म ही निकालनी है सभी को, है ना। nth टर्म में n को आप 50 डाल दें तो मेरे पास सीधा 50th टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम बोथ वे वी कैन डू इट। आप पहले या तो यहाँ पर tn का फॉर्मूला लिख लें, tn is 103, ठीक है, प्लस n-1 into 7, तो ये मेरे पास हो जाएगा 96 प्लस 7n। ये मेरे पास क्या आ गया? ये एक जनरल फॉर्मेट आ गया फॉर द गिवन सीरीज, ठीक है। nth टर्म फॉर द गिवन सीरीज इज जनरल फॉर्मेट फ्रॉम द गिवन सीरीज। अगर मुझे सिर्फ ये गिवन है तो क्या मैं सीरीज फाइंड कर सकता हूँ? कैन आई फाइंड द सीरीज? यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर मुझसे डायरेक्टली 50th टर्म पूछी है तो मैं ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली लगा सकता हूँ। आई विल से T50 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, D इज 7, है ना। तो यहाँ पर आप n को 50 मान ले और ये तीनों चीजें आप फिर यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 103 प्लस 49 into 7 which is 446, ठीक है। यस सर। अब देखो इस एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे घूमते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन घूमेंगे आपके पास Tn is A प्लस n-1 D, ठीक है। आपके पास 4 वेरिएबल है यहाँ पर बेटा, nth टर्म A, n एंड D। किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल गिवन होंगे और 4th आपको फाइंड करना है,
ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे और फोर्थ यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना दिया, if I have made a question that there is series of 1, 5, 9 so on till 809, how many, ठीक है, इस सीक्वेंस में how many terms are there? how many terms का मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है? n 10. n find number of terms, so I have to find n। ठीक है, अगर मुझे n फाइंड करना है तो मुझे बाकी चीजें गिवन होंगी। ठीक है, तो प्रोसीड कैसे करना है? कुछ नहीं है, सिंपल, पहले आप फॉर्मूला लिखें, Tn is a plus n minus 1d, then you will say here Tn is last term which is 809, a is first term which is 1, d is common difference which is 4, and you have to find। हर क्वेश्चन में यही कहानी चलेगी, 4 में से 3 चीजें गिवन है, फोर्थ यू हैव टू फाइंड। तो मुश्किल कहाँ हुआ? अगर वही क्वेश्चन वही फॉर्मूला बार बार लग रहा है तो मुश्किल तो है ही नहीं फिर कुछ भी। सर जैसे मोशन में होता था, 3 चीजें दी होंगी या 2 चीजें दी होंगी और बाकी आपको ढूंढनी हाँ, है। मोशन में 5 वेरिएबल थे ना हमारे, और 5 में से 3 जरूर गिवन होते थे। सर अगर ऐसा है क्वेश्चन की सर 1 है, 1 के टर्म्स के बाद जैसे सर 410 है सर, फिर उसके 50 टर्म्स के बाद 809 है सर, उससे कैसे स्टार्ट करेंगे? फिर से बताओ, 1 है सर 1 है, 1 के 50 टर्म्स के बाद 409 है। T1 is 1 and T50 is 409। आंसर फिर 409 की भी 50 टर्म्स के बाद सर कुछ कुछ जो भी आएगा सर वैसे ही कुछ। ओके, दैट इज ओके। ये आगे क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें आपको जो है 2 टर्म चाहिए मेरे को एपी में, बस थर्ड टर्म की तो जरूरत ही नहीं है मेरे को। सो इफ आई नो ओनली 2 टर्म्स आई कैन फाइंड द फुल एपी, तो मैं पूरी एपी फाइंड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर देखेंगे बेटा, ठीक है, सो फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो आई विल से दैट a इज 1, a हमारा 1 हो गया। T50 409 है ना। हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d, है ना। और ये हमारा 50th टर्म पे अगर मैं लूंगा तो T50 इज फर्स्ट टर्म प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, है ना। और 50th टर्म हमें क्या गिवन है? 409। 409 इज 1 प्लस 49d। यहां से आपको d मिल जाएगा। आपके पास अगर फर्स्ट टर्म है और आपके पास अगर कॉमन डिफरेंस है देन यू कैन फाइंड द सीरीज, और सीरीज मिल गई है देन यू कैन फाइंड एनीथिंग। ठीक है एडविक? यस सर। सो वी विल सी, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट आज फर्स्ट क्लास है सो आई वांट टू कीप इट इजी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, विद द टर्म्स आर। अगर आपको यहाँ पर ये टर्म गिवन है, इसका मतलब है आपको nth टर्म गिवन है बेसिकली, कि आप कह रहे हैं nth टर्म n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, तो सीक्वेंस क्या बनेगी? तो सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स कौन सी होंगी? ठीक है, इससे फालतू क्वेश्चन बन नहीं सकता है। पहली 3 टर्म्स के लिए आप n को क्या लेंगे? 1 एंड 2 3 एंड 3, दैट्स इट। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर n को 1 डालो और फिर उसके बाद ये इतनी मुश्किल सी कैलकुलेशन करो और मुझे बता दो कि आंसर क्या आ रहा है। और ये बोर्ड में आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको Tn गिवन है और आपको टर्म्स बतानी है। ठीक है, सो T3 इज 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, सो दिस इज 7। T4 इज 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, दिस इज 13। देन इट विल आस्क कि आपकी जो सीक्वेंस बनी है, इज दिस सीक्वेंस इन AP?
नो सर। नो, ठीक है। व्हाई नो? डी कांस्टेंट नहीं है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। और ये 2 मार्क्स का हो गया। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनेगा? फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड फाइंड वेदर इट फॉर्म्स एन एपी और नॉट, गिव रीजन। Whether it finds a CP, sir, वापस से repeat whether करिए. whether the sequence is in AP or not. AP is arithmetic progression. क्या ये सीक्वेंस है? हाँ जी, ये भी सीक्वेंस है। यहाँ पर अगला डिफरेंस 8 पे होकर वो 21 आ जाएगा, अगला डिफरेंस 10 पर होकर 31 आ जाएगा। ये भी एक सीक्वेंस है, बट ये अरिथमेटिक सर प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना जरूरी है। सर ऐसा भी कोई केस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो हो वो कॉमन डिफरेंस एपी में हो? कि कॉमन डिफरेंस ही एपी में हो। हाँ जी, वेरी गुड। आप तो 11th में पहुंच गए सीधा। 11th में आप जाएंगे तो 11th में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2 into 5, 5 into 8, 8 प्लस कर लेते हैं ना, सीरीज बना देते हैं, 8 into 11। इसमें फर्स्ट 100 टर्म्स का सम बताओ क्या होगा? ठीक है, वो 11th में होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इंट्रोडक्शन है बस, सिर्फ एपी का। डन, आगे बढ़े इसमें। जैसे ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 दे रखा है, तो अगर कोई किसी और के ऊपर होगा तो वो अलग अलग दे रखा होगा ए की वैल्यू। हाँ बिल्कुल। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पर ए एन ये गिवन है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स, तो t1 इज -1 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1। भाई एन को 1 ही तो डालना है, तो फर्स्ट टर्म इज -2, t2 is -1 raised to power 2, 2 square, this is 4, t3 is -1 raised to power 3, 2 square, 2 cube, this is -8। सीक्वेंस क्या बनी? -2, 4, -8, 16, -32 and so on। is this sequence in AP? नो सर। No, sir. ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी, सर अगर फर्स्ट 3 टर्म्स हम n को -1, 0 और 1 ले सकते हैं? नहीं, फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द टर्म। -1 का क्या मतलब हुआ? -1th टर्म करके कुछ नहीं बोलोगे आप, है ना? प्रैक्टिकली डजंट साउंड। ओके सर। तो यहाँ पर आप n को 1 डालें, तो t1 इज 3 into 1 plus 2 which is 5, t2 is 3 into 2 plus 2 which is 8, t3 is 3 into 3 plus 2 which is 11, t4 is 3 into 4 plus 2 which is 14। तो क्या ये AP बन रही है हमारी? ऐसा बन गया। कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन इट्स एन AP। ठीक है जी, यस सर। बहुत ही बेसिक है, मतलब यस सर। इतना ज्यादा बेसिक है कि मेरे को पढ़ाते हुए जो है ना, आई फील सॉरी फॉर CBSE बोर्ड कि आई थिंक सर ये तरस आता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बट अच्छा भी है, एटलीस्ट समथिंग इज देयर टू स्कोर मोर एंड मोर। अब यहाँ पर सर देखो क्वेश्चन का सीक्वेंस में लेवल इसका उसने मतलब बढ़ा दिया है। वो पूछ रहा है A12 क्या होगा अगर AN इतना है तो बेसिकली वो कह रहा है n को 12 डालकर कैलकुलेशन करो, बढ़ाया कैसे? बस इतना बोल रहा है कैलकुलेशन वो। बढ़ा दिया। 56। हाँ जी, बस है ना, 1 मार्क मिल गया आपको। ये सब छोड़ देते हैं ना, ये फालतू क्वेश्चन है। हम अपना वापस सीरीज पे आ जाते हैं, ठीक है। रेडी? ओके, सो
if I will say root of 2, root of 3, and root of 12, and root of, let's say, 27 and root of 48, क्या ये सीरीज एपी में है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। भाई चैट बॉक्स बोला था, बट आप लोगों को पसंद ही नहीं है चैटिंग करना, है ना? सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना, दिस इज रूट 3, दिस इज रूट ऑफ 2 into 2 into 3, which becomes 2 root 3. This is 3 root 3. This is 4 root 3. यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है? रूट 3 is getting added up. Root 3 is getting added up. Root 3 is getting added up. तो common difference D is root 3. So first term is root 3. Common difference is also root 3. और यहीं पर अगर मैंने आपसे पूछा 10th term, तो आप क्या कहेंगे? सर Tn is a plus n minus 1 into D. So n को 10 डालेंगे, root 3 plus n minus 1 into root 3. So this is, sorry, 9, 10 minus 1 है ना? So this is 10 root 3. ठीक है? Only thing is सीरीज में कोई भी नंबर रूट के बाहर नहीं है, तो आप जो आंसर देंगे, योर आंसर विल बी root 300. 300. दिस इज माय 10th टर्म. तो 10 रूट 3 पे छोड़ दे तो आधा मार्क काट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मार्क्स कटेगा, बट परफेक्ट आंसर की हम बात कर रहे हैं. अगर ये चैप्टर 6 में होता तो ओलंपियाड देने में बहुत इजी होता। बेटा आवाज नहीं आई। हाँ जी, फिर से बोलो। अगर ये चैप्टर 6 में होता तो फिर ओलंपियाड देने में बहुत इजी होता। देखो 6 के लेवल का भी नहीं है ना, आगे आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि ऐसा नहीं है कि ये 6 के लेवल का है, बट हाँ 2-4 कुछ इंट्रोडक्शन हो सकता था 6 में ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। ठीक है, रेडी फॉर इट? आई एम सेइंग दिस इज -1.1 -3.1 -5.1 -7.1 -9.1 एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ ए एंड डी। Sir, can you repeat the question? What is value of A and D in this? हाँ जी, अभिराज, सिद्धांत, वेरी गुड। कुछ 2-4 स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, जैसे एडविक ने -1.1 की जगह 1.1 लिख दिया, और हर्षदीप का गलत हो गया है, शोभित रॉन्ग। मैं बस भेज। ओके, लेट्स सी हियर। जो D है बेटा, है ना, A तो 1.1 है, -1.1, D इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज T2 minus T1, ठीक है, विच इज -3.1 माइनस ऑफ -1.1, दिस इज -2। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहां पर हमारा सेकेंड फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। राइट डाउन, D इज Tn minus Tn minus 1, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये। सर सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हो सकती है? हाँ जी आर्यन, दोनों में हो सकती है। और अगर आप बात करेंगे, मैंने पूछा 4 4 4 4 सो ऑन,
Is this in AP? Yes, sir. Yes, Common sir. difference. Part हो रहा है. Yes, sir. Yes. Common This difference is in AP with Zero. Common E difference is equals to zero. 0. A is equal to 0. D equals to 0. सर ठीक है, हाँ जी, ये जीपी में भी हो सकता दिस इज इन जीपी ऑल्सो, जहां पर आप मल्टीप्लाई Into कर रहे हैं one. किसी से, तो यहाँ पर 1 1 पे मल्टीप्लाई। सर आप जीपी में म्यूट ऐसा कर। क्वेश्चन आते हैं कि into 2 + 1 वो भी जीपी का पार्ट है। एक मिनट दोबारा बोलो। सर मतलब जैसे वो जो कॉमन, शायद जीपी में कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते हो, जो भी हो into 2 + 1 कर रहे हैं नंबर को, तो वो जीपी में ही रहेगा फिर भी? नहीं, ओके, उसमें कॉमन रेशियो बोलते हैं अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। लेट्स से मान लो 7 है, 7 × 2 14 × 2 28 × 2 56, इसको जीपी बोलेंगे। और मान लो अगर मैंने किया 2 है, फिर उसके बाद 2 × 3 से स्टार्ट किया, 3 × 2 + 1 दैट इज 7, 7 × 2 + 1 दैट इज 15, 15 × 2 + 1 दैट इज 31। अब ये जो है ये एजीपी हो गई, ठीक है, दिस इज एजीपी, जिसमें ऐड भी हो रहा है और प्रोडक्ट भी हो रहा है, ठीक है। फिर ये खतरनाक सीरीज दोनों बन का जाती नाम है। कॉम्बिनेशन है, हाँ जी, दोनों के नाम का कॉम्बिनेशन कर दिया, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया ना। आप लोग ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछोगे ना, कुछ लोग फिर 11th की मैथ्स ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट पहले यहाँ पर अगर बेस बनाएंगे तो फिर वो भी थोड़ा जानने में इजी अच्छा लगेगा। चलो जी अब इसमें जो है सॉरी, आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं आपको ना, क्लास हमारी एंड ओवर हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे जो है किस टाइप के क्वेश्चन जो है यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे कुछ ऐसे बनेंगे जहाँ पर आपको T5 एंड T15 गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड लेट्स से T100, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने आपको सीरीज दे दी 20, 19 1/3 एंड 18 2/3 एंड 18, ये रिड्यूस हो रही है, एंड आई विल आस्क फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो nth टर्म पर ही होगी, दैट इज रिलेटेड टू Tn, ठीक है। उसके बाद हमारी 2 क्लासेस जो है वो Sn पर होगी, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, एंड 1 क्लास विल बी ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स इन AP, ठीक है। टोटल 4 और 5 क्लासेस दिस चैप्टर विल बी ओवर। सिंपल इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। हाँ जी सर इसमें प्रूविंग क्वेश्चंस नहीं है कोई? इसमें प्रूविंग के हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रूविंग के होंगे जहां पर इट विल बी समथिंग लाइक कि इफ मतलब कुछ क्वेश्चन ना प्रूविंग के ऐसे हैं, प्रूव दैट इफ Tm plus Tm is equals to Tn, that is mth term is equals to nth term, ठीक है। मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है क्या टर्म्स, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज। यस सर, प्रूव करने के लिए कि हाँ इफ जी। दिस इक्वेशन इज गिवन फाइंड दिस और ऐसे कुछ। हाँ, तो उसमें आपके लेट्स से पूरे चैप्टर में 10-12 प्रूविंग क्वेश्चंस विल बी देयर, बट दोस प्रूविंग क्वेश्चन इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन, है ना, वर्ड में नहीं है कुछ, यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशंस और अलजेब्रा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। रियल नंबर वाले बोरिंग प्रूविंग थे, ये बोरिंग नहीं है। ओके सर, ठीक है। फिर इसमें हम कुछ मिडल टर्म्स की भी बात करेंगे, है ना, कुछ एंड टर्म्स की भी बात करेंगे, सो दैट विल बी देयर। एंड टर्म्स में मतलब इट विल बी समथिंग लाइक कि मैंने आपको सीरीज दे दी है 1 7 13 सो ऑन, ठीक है। लेट्स से दिस इज गोइंग टिल 601, आई एम सेइंग फाइंड 19th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑल दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। एंड 1 मिनट, है ना, याशिका बेटा, Zoom ID फॉर इंग्लिश क्लास इज डिफरेंट, आप चेक करें एक बार ग्रुप पर, है ना, उस पर लॉग इन करें। थैंक यू सर। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन, बाय बाय। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.
थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर। बाय बाय बेटा।